अस्सलाम वालेकुम। ओके क्लास, हम कल जो ग्राफ्स बना रहे थे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ग्राफ्स को ही। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 11 ओपन कर लें। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 क्या, बस आपने टेबल बनाना है। ठीक है, कल आपने मुझे रेंज बतानी कि टेन थीटा की जो मैंने रेंज बताई थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, बस। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आज टेन थीटा का ग्राफ बनवाना है आपसे। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैंने जो रेंज ली होगी, ठीक है, वो ली होगी y इक्वल्स टू टेन थीटा फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, ओके जी। तो मेरे पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन मैंने लिया था y इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन था, y इक्वल्स टू टेन थीटा। अब आज मैंने इसका ग्राफ बनाना है और फंक्शन यहाँ पर टेन थीटा था, तो उसकी जो मैंने यहाँ पर जो एंगल की रेंज ली थी वो जीरो लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू टू पाई, ये ली थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर टेबल बनाना है। तो आप भी अपनी ग्राफ बुक्स में टेबल बना लें। ठीक है, आप भी अपनी बुक में टेबल बना लें, क्योंकि मैंने कहा था कि आप 15 पेजेस पे बना लें कम से कम। तो टेबल बनाना है। ठीक है, जिन्होंने बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैंने लिखा था एंगल। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स की, और यहाँ पर डिग्री और रेडियंस लिखे थे मैंने। तो यहाँ पर ये डिग्री है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, और ये रेडियन है। और यहाँ पर ये मेरे पास डोमेन भी कहते हैं इसको, हम वैल्यू ऑफ वाई कह देते हैं। तो फंक्शन है रेंज का टेन थीटा। और अब यहाँ पर मुझे सारे एंगल्स लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सारे एंगल्स लिख लेता हूँ डिग्री की फॉर्म में। 30, 60, 90, 120, 150, 210, डबल 240, 270, 300, 330, 360। रेडियन में 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, फिर 5 पाई बाय 6, पाई, 7 पाई बाय 6,
4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3। कोई एंगल आई थिंक मैंने मिस कर दिया, 180। तो ये मुझे रीड करना पड़ेगा दोबारा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। वन एट्टी, 210, डबल 240, 270, 300, 330, 360। सेम एंगल्स आ गए हैं सारे। द 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6 और फाइनली 2 पाई। ठीक है, इनकी आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। मैंने कैलकुलेट कर ली है सारी वैल्यूज। और कैलकुलेट करने के बाद अब आपने क्या करनी है, सारी वैल्यूज लिखनी है। तो टेन थीटा है, तो आपने जस्ट क्या करना है, टेन जीरो लिखेंगे तो टेन जीरो जीरो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आ जाएगा 1030, 0.57, 1060, 1.73, और 1090 पर इन्फिनिटी होता है, 10 to 70 पर इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है आपके पास, जहाँ पर फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता। तो -1.73, -0.57, पाई पर 0, 7 पाई बाय 6 पर 0.57, 240 पर 1.73। फिर मैंने आपको बताया 270 पे इन्फिनिटी होता है। 5 पाई बाय 3 पर आपके पास -1.73। ठीक है, ये 73 है, 75 नहीं है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। और -1.73 तो 0.57, यही मेरे पास सारी वैल्यूज चलती हैं। अगर आप थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाया था, अगर आप उसको फोकस करेंगे तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट आप वैल्यूज किस तरह लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो 0 से 90 तक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर आपके पास 10 की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ये देखें, ये नेगेटिव है आपके पास, तो सॉरी, ये सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक आता है आपके पास। तो यहाँ पर देखें सारी नेगेटिव आ रही है, जीरो आ रही है। 210 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर भी 10 क्या होता है आपके पास, 10 की वैल्यूज आपके पास इसमें होती हैं नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। और ये मैं आपको बताया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं, या तो फिर वो आपको जीरो मिलेंगी या वन मिल जाएंगी, या इसके अलावा अब जो 10 है वो इन्फिनिटी शो करता है। तो अब आपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ आप किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले तो आप उसी तरह जो लाइंस हमने लीव की थी उसी तरह छोड़ना है। स्टार्टिंग के 5 स्मॉल बॉक्सेस आपने लीव करने हैं। इसी पे मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, किस तरह लीव करनी थी जरा ये देखें। ये आपके पास स्टार्टिंग के आपने 5 स्मॉल बॉक्सेस लीव किए, और ये सेंटर में आपने वैल्यूज छोड़नी है। वैल्यूज छोड़ने के बाद ये मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनाना है। 6 6 डिग्रीज, मतलब 30 डिग्रीज है ना। 30 डिग्रीज आपके पास जब होंगे तो आपने 6 6 स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पर लीव करने हैं। और 6 स्मॉल बॉक्सेस लीव करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वैल्यूज हैं। 13 वैल्यूज को मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है आपके पास जीरो, ये पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6, ये पाई है जिसको हम 180 भी कहते हैं। 7 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3,
11 पाई बाय 6 और 2 पाई, सारी वैल्यूज आ गई। ये तो आपने 6 स्मॉल बॉक्सेस लीव करने हैं, ठीक है, जिस समय हम लीव करते थे, और ये वैल्यूज आपने लिखनी है। ये वैल्यूज लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज लिखने के बाद अब आपने जो डिसाइड करना है, अब आप यहाँ पर देखें टेन थीटा में जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, वो वैल्यूज क्या है, 0, 0.57, 1.73, मतलब अब तो 1 से ऊपर रेंज पहुंच गई है। तो अब हमने क्या करना है ये देख लें जरा। करना ही है, आपके पास 10 स्मॉल बॉक्सेस आते हैं, 10 स्मॉल बॉक्सेस आ जाते हैं आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर ना। तो जब आपके पास यहाँ पर 10 स्मॉल बॉक्सेस आ जाते हैं, तो अब आप यहाँ पर 10 स्मॉल बॉक्सेस कंसीडर करेंगे 1 यूनिट के, मतलब 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आपने क्या लिखना है, 1, ठीक है। फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 2, फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 3, फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद, मुझे नहीं पता आपके पास कितने कॉलम्स हैं अभी फिलहाल, तो फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 4, 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 5, ठीक है। इसी तरह डाउनवर्ड में भी आपने जाना है, 10 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास 1 यूनिट को। ये क्या हुआ, चले जी दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। एक डॉट को रिमूव करना था, पूरी लाइन ही गायब हो गई। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, आई होप कि आपके पास 5 तक आ रही होंगी। तो प्लीज आप मुझे बता दें कि आपके पास 5 तक आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मैं फिर इसी से रिलेटेड आपका ग्राफ बनवाऊं कंप्लीट। ये वाई पॉजिटिव है, याद रखिएगा। तो 5 तक आपने आई होप के लिख ली होंगी वैल्यूज, 5 तक आ रही होंगी, ठीक है। तो 5 तक अब आप लिख लें। और अब यहाँ पर जो एक स्मॉल बॉक्स है वो आपके पास 0.1 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 0.1 के। तो मुझे पहले सारे बता दें कि सबने ये ड्रॉ कर लिया इसी तरह, ताकि फिर मैं बताता रहूँ, क्योंकि मैं अब आज मेजरमेंट से उस तरह नहीं करवाऊंगा जिस तरह कल करवा रहा था। अच्छा जी, अब ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, जिन पॉइंट्स पर वैल्यूज इन्फिनिटी आ रही हैं टेन थीटा के ग्राफ में, सबसे पहले आपने वहां पर डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पर 1090 है π/2 और 10 270 है 3π/2, इन पे आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप आ जाए 90 पर π/2 पर स्केल रखें, और स्केल से सबसे पहले आपने डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है पूरे स्केल से, इस तरह जिस तरह मैं बना रहा हूँ अब, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम कर लें, क्योंकि 10 और कॉट में इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का मतलब है 90 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वहां पर आपने डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो π/2 पर कर ली है मैंने यहाँ पर, ठीक है। π/2 के बाद मैंने अब 270 पर 3π/2, ये रहा 3π/2, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और डॉटेड हो नजर आए तो पॉइंटर से ड्रॉ कर लें आप लोग, पॉइंटर से ड्रॉ कर लें, पॉइंटर से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ करेंगे वो नजर ही नहीं आएगी, तो आप पॉइंटर से ड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये काम करना है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने कल स्केल्स नहीं लिखवाए थे, बस एक पे लिखवाया था, एक या दो ग्राफ पे लिखवाए थे, तो बाकी स्केलिंग आपने खुद करनी है, स्केल के नंबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लाइंस ड्रॉ कर लें प्लीज़ मुझे आप बता दें, ताकि मैं आगे कंटिन्यू इसको कर लूँ। तो ओके क्लास, अब मैं क्या करता हूँ, आई होप कि आपने कर ली होंगी, ठीक है। 2 लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से टेन थीटा के ग्राफ में। अब आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर
जो 30 डिग्री है पाई बाय 6, वहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.57। ठीक है, 0.57। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर छोटे छोटे जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 से पहले आप यहाँ पर पाई बाय 6 पर, मतलब 0.5 ही हो, 0.5 से थोड़ा सा, अगर आप 0.6 पे लगा लेंगे कोई मसला नहीं है, तो 0.6 पर आप एक काम करें, 0.6 पर ये पॉइंट मार्क कर दें, क्योंकि 0.57 है तो उसको हम 57 को कंसीडर कर लेते हैं 0.6। वैसे 0.6 से पहले लगा लेंगे, थोड़ा सा पहले 0.5 के बाद एक ही स्मॉल बॉक्स में, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड है 1.73, 1.73 1.7 के इक्वल होगा, तो पाई बाय 3 में 1 के बाद 7 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करके 1.7 आ जाएगा आपका। जैसे मैं काउंट करता हूं अभी आप देख लें, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, तो 1.7 यहाँ आ रहा है, तो पाई बाय 3 में आप जाएं, पाई बाय 3 में 1.7 पे पॉइंट लगा दें। उसके बाद 1.73 के बाद तो इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, तो 0 पर भी पॉइंट लगेगा। तो आपने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर लगा दिए, आई होप, ठीक है, लगा दिए होंगे आपने 1.7 पे और 0.6 पे, या 0.6 से अगर पहले लगा लेंगे तो सही रहेगा, 0.5 के बाद हो, 0.5 के बाद 0.6 से पहले। अब क्या करेंगे, ये मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप 90 पे तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, वो ऐसी ही रहेगी। अब 120 पे माइनस 1.73 काउंट करें, ये 1 है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, तो 2 पाई बाय 3 पर यहाँ पर 1.7 आई थिंक होगा, ठीक है। कहाँ चला गया, पॉइंट्स देखें मिट रहे हैं बार बार, तो इसलिए मैंने सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको वो पॉइंट्स नजर आना शुरू हो जाएं। ये देखें सर्कल्स मिट जाते हैं। उसके बाद अब आप क्या करोगे, माइनस 0.57 पे लगाओगे 5 पाई बाय 6 पे, तो ये 0.56 यहीं आ जाएगा कहीं, आ जा भाई पॉइंट, ठीक है, ये आ गया पॉइंट। फिर पाई पर 0 है, उसके बाद पाई पर 0 है, तो उसके बाद 7 पाई बाय 6 पे 0.5 है, फिर ये आ गया 0.5। 1.73 4 पाई बाय 3 पर, ये 1.73 यहाँ पर आएगा आपका इस तरह स्ट्रेट करके, ठीक है। कुछ इस तरह के पॉइंट्स आ रहे होंगे आपके पास, इन्फिनिटी लगा हुआ है, ठीक है। फिर माइनस 1.73 आपके पास 5 पाई बाय 3 पे, तो माइनस 1.73 पे आ गया, 0.57 पे लगा लें फिर, और 2 पाई पर 0 है। तो पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं अब हमने, ठीक है। पॉइंट्स आप लोग भी प्लॉट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर अब आप, आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं आगे इसके पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ। अब कर्व किस तरह बनाना है जरा ध्यान से देख लें। अब आपने इन पॉइंट्स को किस तरह मिलाना है, ठीक है। आप सीधे सीधे पॉइंट्स बना लेते हैं उठा के ना, इसको गलत हो जाते हैं वो। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, येलो से बनाऊं, येलो से नहीं, इससे बना लें। तो देखिए यहां से आपने स्टार्ट करना है, ये देखिए कर्व है अभी है, ठीक है। ये कर्व बनाता जा रहा हूं और इसको इस तरह आप जब पॉइंट्स मिला दें उसके बाद अब आपने इसको चलाते रहना है, सीधा सीधा चलाते रहना, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह सीधा सीधा चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें। और अब ये आपके पास जो वैल्यूज हैं ये जाती जा रही हैं आगे, और इस तरह करके ये गई ऊपर वैल्यूज, मिलानी नहीं है, मतलब आपने यहाँ पर ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है इससे मिलानी नहीं है ये, ठीक है। इसी तरह कर्व जिस तरह बनाया है वो बना ले कर्व, इसी तरह 2 पाई बाय 6 से देखें यहाँ पे, ये देखें मैं कर्व बना रहा हूँ, मिला दिया। अब मैं सीधी सीधी लाइन लेकर आ रहा हूँ, देखें सीधी सीधी लाइन लेकर आ रहा हूँ, सीधी सीधी लाइन लेकर आ रहा हूँ, तो एक कर्व इस तरह का बन रहा है,
लेकिन मिलाना नहीं है, ठीक है, मिलाना नहीं है। टेढ़ा बन जाए उसको थोड़ा सा वहीं से मिटाएं, ठीक है। अब देखें मैं किस तरह का बनाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं आपको बता भी रहा था, जब आप बनाएंगे आपका बिल्कुल क्लियर ग्राफ बनेगा यहाँ पर। ये देखें, अब ये बिल्कुल सीधा सीधा जाता रहेगा, टच नहीं करना है इससे, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह का बन गया। अब इस पॉइंट से सेम इसी तरह का आपने ग्राफ बनाना है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ थोड़ा सा दोबारा, क्योंकि आप मेजरमेंट से बनाना है आपका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सही आपका ग्राफ बन जाए यहाँ पर। अब बच्चे क्या करते हैं, फौरन ही मिला देते हैं। आपने यहाँ पर इसको फौरन नहीं मिलाना, इस तरह ये वैल्यूज मिल गई, इस तरह ये मिलाया। मिलाने के बाद अभी बिल्कुल सीधा सीधा लेके जाता रहूँगा, सीधा सीधा लेके जाते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करके जाएं। उसके बाद बिल्कुल सीधा ले जाएं, लेकिन आपने क्या करना है, टच नहीं करना। टेन थीटा का ग्राफ इस तरह का आपने बनाना है। तो टेन थीटा का ग्राफ आप देखें अच्छी तरीके से। जब आपके पास टेन थीटा का ग्राफ बन जाए तो अब आप इसकी स्केलिंग भी यहाँ पर साथ साथ लिख लें। तो मैं अब स्केलिंग इसकी लिख लेता हूँ कि स्केल हमने क्या लिया है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस 6 स्मॉल बॉक्सेस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट 30 डिग्री, और 10 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट या इक्वल्स टू 1 यूनिट। स्केल लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ के अंदर स्केल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपके जो फंक्शन है वो टेन थीटा का है, तो इसको देख लें आप अच्छी तरीके से। फिर अगर आपने कुछ पूछना है तो वो पूछ लें। तो हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब जाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉट थीटा। तो अब कॉट थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, और टेबल बनाने के बाद उसकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। अब कॉट थीटा जो मैं यहाँ पर फंक्शन ले रहा हूँ उसका जो ग्राफ बनाना है हमें, क्योंकि आज जो है वो ग्राफ से रिलेटेड बस आज ही क्वेश्चंस करते हैं, कल जो है वो 11.1 कर लेंगे क्वेश्चन। y इक्वल्स टू कॉट थीटा 0 थीटा टिल 2 पाई, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। साथ साथ आप लोग भी टेबल बना लें, ठीक है, ताकि आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। तो ये एंगल है आपके पास, ठीक है, इसको डिग्री में लिखा और इसको रेडियन में लिख लिया। और यहाँ पर आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू कॉट थीटा 0 30 60 90 120 150, उसके बाद 180 210, उसके बाद 240 270 300 330 360। ये आ गई मेरे पास सारी वैल्यूज डिग्रीज में। अब मैं इसको ज़रा लाइंस ड्रॉ कर दूं। अब यही तमाम वैल्यूज अब मैं रेडियन में लिख रहा हूँ। 0 ही होती है, ये π/6, ये π/3 और ये π/2 होती है, ठीक है। उसके बाद ये तीन तो आपको याद ही हो गई होंगी, 2π/3 5π/6
ये पाए, ये 2 पाए, 7 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6। अब कॉट थीटा की जो वैल्यूज है वो फाइंड कर लें आप लोग। अब तीन जगह इंफिनिटी आएगा, 0 पर, पाई पर, 180 पर और 2 पाई पर। इसमें तीन यहाँ पर डॉटेड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, ठीक है। तो तीन जगह इंफिनिटी आ रही है वैल्यूज 1.73। अब फाइंड किस तरह कर रहा हूं जरा ये सुन लें, एक मिनट जरा मैं बता रहा हूं आपको फाइंड किस तरह करेंगे। ओके जी, तो कॉल आ गई थी मोबाइल पे, तो इसलिए मैंने क्या किया, फिलहाल क्लास को रिज्यूम कर दिया। तो अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिखनी है। मैं आपको ये बता रहा था कॉट की वैल्यूज किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले 10 प्रेस करें, 10 30 डिग्री फाइंड कर लें। 10 30 डिग्री जो भी आपके पास आए, अब आपने क्या करना है, 10 30 डिग्री वहां लिखा रहने दें। जस्ट आप 1 प्रेस करें, डिवाइड बाय आंसर, आंसर होगा आपके पास इज इक्वल टू के बराबर में एक बटन, वहां पर कैपिटल ए और फिर स्मॉल एन एस लिखा हुआ होगा आंसर। तो 1 डिवाइड बाय आंसर करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा √3। तो एस डी दबाएंगे तो 1.73 आ जाएगा। क्योंकि कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, इनकी वैल्यूज किस तरह फाइंड करेंगे, इनके रेसिप्रोकल से, साइन कॉस टेन से, ठीक है जी। तो इसी तरह मेरे पास जो बाकी वैल्यूज हैं, जिस तरह मेरे पास आ रहा है 10 60, जो भी आंसर आया 1 डिवाइड बाय आंसर किया मैंने, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.57। वैल्यूज वही आएंगी 1.73, 0.57 जो मैंने 10 में बनवाई थी। अब इसके बाद आपने, दोबारा बता रहा हूं, 10 90 फाइंड किया 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे तो 10 आपके पास नहीं आ रहा। तो यहां पर एक बात याद रखें, नहीं आ रहा तो 1 ओवर इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी है ना, बराबर होता है 0 के। इस चीज को याद रखें, यहां पर 1 ओवर इंफिनिटी लिख देता हूं, क्योंकि इंफिनिटी आ रहा है 10 90 इंफिनिटी होता है, तो 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी आंसर 0। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी 0 होता है। मैं बता रहा हूं 0 डिग्री की रेंज 0 नहीं होगी। जब आप यहां पर 1 ओवर 0 मतलब 10 0 जब आप फाइंड करोगे तो 10 0 0 ही आ जाएगा ना। तो 1 फिर लिखो डिवाइड बाय आंसर, देखो क्या आ रहा है, मैथ्स एरर आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ओवर 0 बराबर होता है इंफिनिटी के, और 1 ओवर इंफिनिटी बराबर होता है 0 के। तो ये चीज मुझे याद आ गई, मैंने सोचा आपको बता ही दूं, वरना मैं डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर अभी मैं वैल्यूज लिख रहा था। तो यहाँ पर भी 1 ओवर 0, क्योंकि आपने क्या किया, 10 180 प्रेस किया, यहां पर आंसर आया 0। 1 डिवाइड बाय आंसर किया तो आंसर क्या आ रहा है, मैथ्स एरर। तो इसका मतलब 1 ओवर 0 किसके बराबर है, इंफिनिटी के बराबर है। तो आपने ये चीजें लिखनी है। यहां पर भी 1 ओवर 0 इक्वल्स टू इंफिनिटी, और 3 बाय 2 पर आप यहां पर 1 ओवर इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये चीजें आपको मैंने बस समझा दी हैं और लिख भी दिया है, तो आप भी अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि ऐसा ना हो फिर आप भूल जाएं, क्योंकि भूल जाते हैं, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज अब आप लिख लें, क्योंकि अब इसी तरह चल रही है वैल्यूज। तो अब ये माइनस में आ जाएंगी। सेकंड कॉट, कॉट है ना 1 ओवर 10 कॉट के इक्वल होता है, -0.57 आ जाएगा इसका आंसर। ये -1.73 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर देखें अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1.73 यहाँ पर 0.57। अब ये 0 आ गया दोबारा। अब 0 के बाद ये -0.57 लिखा था, तो -0.57 और -1.73। तो यूं ही वैल्यूज लिख लेते हैं विदाउट कैलकुलेटर से, मतलब शुरू की 3 4 वैल्यूज फाइंड कर लें, उसके बाद पता चल जाएगा कि फंक्शन कौन सी वैल्यू पर क्या होगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है,
5 स्मॉल बॉक्सेस लीव करने के बाद सेम अब आपने 6 यहाँ पर जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो लीव करके डिग्रीज लिखने हैं, तो मैं भी डिग्रीज लिख रहा हूँ, आप भी लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़्यादा स्पेस मैंने ले ली है यहाँ पर अब, तो ये π/6 है। और यहाँ पर π/3 π/2 2 π/3 5 π/6 π 7 π/6 4 π/3 3 π/2 5 π/3 11 π/6 और आखिरी 2 π, ये 2 π है मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब रेंज आपने जो y की वैल्यूज हैं y एक्सिस पर जो लेनी है, ये y पॉजिटिव है और यहाँ पे आपके पास ये y नेगेटिव है, ये x नेगेटिव है और ये आपके पास x पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो अब आपने 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1, फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 2, फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 3, फिर 4 और फिर फाइनली यहाँ पर 5 तक आ जाएंगे आप। तो 1 2 3 4 और 5। तो जल्दी से आप ये ड्रॉ कर लें और ड्रॉ कर लें तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। अब पॉइंट्स प्लॉट करने से पहले जो इन्फिनिटी वाली वैल्यूज हैं, सबसे पहले आपने वहां पर डॉटेड लाइंस पॉइंटर से ड्रॉ करनी है। तो मैं सबसे पहले कहाँ कहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है 0 पर, ठीक है। तो 0 पर आ रहा है तो सबसे पहले मैं 0 वाली जो लाइन है जिसको मैं वाई एक्सिस कहता हूँ, वाई एक्सिस पर देखें अब मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केल से नहीं है इसलिए मैं इसी लाइन को मैं इसी लाइन पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी लाइन पर ही ड्रॉ करना है। तो अब आपको ये लाइन नजर आ रही होगी और ये वाली जो लाइन है इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। अब इसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो है पाई, मतलब 180 पर। तो 180 पर ये 180 है आपका, और यहाँ पर जो 2 पाई वाली वैल्यू है जो नजर आ जाएगी आपको, यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब याद रखिएगा 10 और कॉट में ही ये आपके पास 2 इस तरह की वैल्यूज हैं या 3 इस तरह की वैल्यूज हैं जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो जब फंक्शन डिफाइन नहीं होता तो सबसे पहले आपने वहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंटर से और डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि जो सामने वाला चेकर है उसको पता हो कि इस पर बच्चे को पता है कि वैल्यू डिफाइन नहीं होती और उसने बिल्कुल ग्राफ सही बनाया है। ये वैल्यूज जहां पर फंक्शन अनडिफाइन था हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, समझ लें। अब जो रह गई हैं अब हम वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं वो वाली वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो 1.73 है 30 डिग्री पर, तो 1.73 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। π/3 पर 0.5 है तो 0.6 पर लगा लें, कोई मसला नहीं है। π/2 पर 0 है। अब देखें जहाँ जहाँ 0 है ना मैंने पहले वही लगा लेता हूँ। यहाँ पर 0 है और 270 मीन्स 3 π/2 पर 0 है, ये भी लगा लिया, ठीक है जी। ये वैल्यूज हो गई। अब 2 π/3 पे -0.6 या 0.5 ले लें, ये आ गया 0.5 -1.73, ये आ गया आपका -1.7। बस यही वैल्यूज है। -1.73 के बाद इन्फिनिटी आ रहा है। फिर आपके पास आगे क्या करेंगे, अब आप आपके पास है 7 π/6 1.73, तो ये आ गया आपका 1.73। 4 π/3 पे 0.5 है,
ये आ गया 0.5, 5 पे -0.5 है जो यहाँ है, और 11 π/6 पे यहाँ पर वैल्यू है। तो ये मैंने पॉइंट्स कुछ प्लॉट कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ बनाऊँगा, ठीक है। मतलब इनको मैं कर्व की फॉर्म में अब ज्वाइन करूँगा। किस तरह करूँगा ज़रा ये देख लें आप लोग। कर्व बनाना है, याद रखिएगा, कर्व कर्व बन गया। अभी मैं इसको स्ट्रेट लेता जा रहा हूँ और ये मिलाना नहीं है इससे। यहाँ पर भी इस तरह ये कर्व बना रहा हूँ, कर्व बन गया, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज। सेम आपने यहाँ पर भी इसी तरह काम करना है, कर्व बनाना है, एक्स एक्सिस से ले लें पॉइंट्स को, इजीली आपके पास ग्राफ बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास कॉट थीटा का ग्राफ, ठीक है। टेन थीटा के बाद अब ये आ गया आपके पास कॉट थीटा का ग्राफ। अब मैंने यहाँ पर स्केल नहीं लिखा था तो स्केल लिख देता हूँ। स्केल सेम प्रीवियस वाला ही रहेगा जो था आपके पास, स्केल ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। क्या था ये भी मैं लिख देता हूँ। ऑन एक्स एक्सिस 6 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 30 डिग्री, आपने रिप्रेजेंट भी लिख सकते हैं, और 10 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट 1 यूनिट, या 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 0.1, ये भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जिसमें आपको आसानी हो आप वो लिखें। अब इसके बाद हमने बनाना है सेक थीटा का ग्राफ। तो सेक थीटा के ग्राफ की तरफ चलते हैं। उसकी रेंज बता दें मुझे वाइज, क्योंकि मैंने कल वाले लेक्चर में बताई थी रेंजेस, तो मुझे रेंज बता दें ताकि मैं फिर उसी तरह बनाऊं। मेरे पास तो पेज भी नहीं है। आ गया पेज। तो चले अब टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद मुझे रेंज जस्ट बता दें। वाइज आपसे मैं कह रहा हूं, आपने बस मुझे रेंज बतानी है। रेंज जो भी थी 0 से 2 π तक ही है इसकी भी रेंज। तो y इक्वल्स टू, क्वेश्चन है आपके पास सेम। अब जल्दी जल्दी आप इसी तरह काम कर लें। y इक्वल्स टू सेक थीटा, और ये बराबर होगा 0 < <थीटा < <2 π। फिर टेबल बना लें इसका। यहाँ पर डिग्री रेडियंस लिखना है, यहाँ पे फंक्शन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं 0 30 60 90 120, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, 150 180 210 240 270 300 330 360। ये सारे डिग्रीज में है तो डिग्री आपने लिखनी है।
गलती से यहाँ पर अब लिख दिया मैंने π/6, तो कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि रेडियन वाली वैल्यूज मुझे नजर आ जाए। पहली होती है π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6, पाई, ये 2π। अब यहाँ पर 210 पर आपके पास होगी 7π/6, 4π/3, 3π/2 और 5π/3, 11π/6। यहाँ पर अब आप इनकी वैल्यूज निकाल लें। किस तरह वैल्यूज निकालेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आप कॉस की वैल्यू निकाल लें। कॉस जीरो क्या होता है? कॉस जीरो मेरे पास होता है जीरो, तो सॉरी कॉस जीरो वन होता है, तो 1/1 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह कॉस 30 निकाल लें, 1/, आंसर कर लें तो आंसर आ रहा है 1.15। इस तरह आंसर आ रहा है। करेंगे इस तरह, जल्दी जल्दी कर लें आप, कैलकुलेटर से मैं भी कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर जो cos 90 वाली वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है, तो 1/0 कर रहा हूँ तो एरर दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर भी इंफिनिटी है। ये आ गया इंफिनिटी, तो 270 पर भी यहाँ पर इंफिनिटी ही होगा। क्योंकि मैंने बस शुरू की 4 वैल्यूज चेक करनी थी, अब मैं इसी तरह कंटिन्यू करूंगा तो मुझे पता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव होती है। अब देखें ना, -1 लिखा तो -1.5, अब -2 है तो यहाँ पे -2, अब इन्फिनिटी आ गया, ये देखें इन्फिनिटी आ गया। तो आखिरी क्वाड्रेंट है आपके पास, आखिरी क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी कॉस की। तो ये आ गए आपकी तमाम वैल्यूज। ग्राफ बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आ गई आपकी 12 वैल्यूज। ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर अब हमने लिखना है जीरो। ये है आपके पास π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6, पाई, 7π/6, 4π/3, 3π/2 और उसके बाद 5π/3, 11π/6, 2π। सारी वैल्यूज आ गई। अब जस्ट मैंने यहाँ पर जो इन्फिनिटी वाली लाइंस हैं, सबसे पहले उनको रेड लाइन से मैंने स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और वो है आपके पास 90 डिग्री। और देखें मैं इसके अंदर 90 डिग्री π/2 पर अब लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखें वैल्यूज वाई एक्सिस में क्या लेनी है, ये मैं अभी डिसाइड करके आपको बताता हूँ। 1.15 ही आ रही है या 2 तक भी आ रही है, तो आपने वही स्केल रखना है जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, π/2 पर आ रही है और 273 π/2 पे। ये आपके 10 1, 10 स्मॉल बॉक्सेस 2, 10 स्मॉल बॉक्सेस 3, 10 स्मॉल बॉक्सेस 4, 10 स्मॉल बॉक्सेस जब आप लीव करेंगे 5, सेम 10 स्मॉल बॉक्सेस डाउनवर्ड में भी आपने शो करने हैं 5। सारी वैल्यूज यहाँ पर अब मैंने पुट कर दी है। अब प्लॉटिंग करनी है मैंने। प्लॉटिंग करने के लिए अब क्या करूंगा, जीरो पर 1 है, ठीक है, π/6 पे 1.15, तो 1.1 ये रहा, मतलब 1 एक स्मॉल बॉक्स काउंट करेंगे तो 1.1 ही आ जाएगा आपका। फिर 2 है, π/3 पर 2 है, ये आ गया 2 आपका। अच्छा ये -2 है, 2π/3 पे -2 है, ये आ गया आपका 2 माइनस का। फिर 1.15 है, तो वो तो यहीं पर ही होगी। ये मैंने 1.15 ऊपर गलत लगाई है, 0.1 पे लगा दी है।
यहाँ पर 1.15 होगी आपके पास, यहाँ पर, ठीक है। तो 1.15 आपके पास 5 पाई/6 में यहाँ आएगी वैल्यू, और पाई पर है -1। अच्छा जी, -1 आ गई। चेक कर लेता हूँ दोबारा, -2 -1.15, फिर -1, फिर प्लस का 1.15, 7 पाई/6 पे, 4 पाई/3 पर आप आएंगे -2 पे डायरेक्ट। एक चीज समझ नहीं आई, -पाई पे -1 आया, ठीक है। अब क्या जाएंगे, आप आगे जाएंगे। सेवन पाई बाय 6 नेगेटिव में आ रहा है, मैंने ऊपर पॉजिटिव में लगाया हुआ है, बस ये मैंने गलती की है। इसको मिटा के मुझे नीचे ही बनानी है वैल्यूज, जब भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 3 वैल्यूज क्यों आ रही हैं। तो 7 पाई/6 क्योंकि नेगेटिव है, तो 7 पाई/6 नेगेटिव है, और क्या आ रहा है 1.15, और 4 पाई/3 पर यहाँ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 2 पर आ गई, फिर इन्फिनिटी आ गया। अब देखें 2 यहाँ पर आ रहा है, 5 पाई/3 पर डायरेक्ट 2 है, ये आपके पास 2 पॉजिटिव है। 11 पाई/6 पे 1.15, ये 1.15, 2 पाई पे 1 है, 2 पाई पे 1 है। तो अब क्या करेंगे, इन लाइंस को हम जस्ट ज्वाइन करेंगे कर्व की फॉर्म में। ये कर्व है, कर्व ही बनाना है। अब कर्व किस तरह का बन रहा है, इस तरह का कर्व बन रहा है। यहाँ से इस पॉइंट को इससे मिलाएं इस तरह, बट जो लाइन जा रही हैं, रेड लाइन जिसको मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी वाली, उससे ज्वाइन नहीं करनी। और यहाँ पर ये लाइन इस तरह ऊपर जा रही है। तो ये सेक थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह का है, अजीबोगरीब सा, ठीक है। ये आपके पास है ग्राफ, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद स्केल भी लिख देता हूँ साथ साथ, ठीक है। उसके बाद कल जब आप आएंगे, तो कल हम 11.1 पढ़ेंगे। तो ऑन एक्स एक्सिस स्केल कॉर्नर पे लिखा जाता है, बट वहां पे ग्राफ बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर सेंटर में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है अभी मेरे पास। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में 6 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, 30 डिग्रीज को, और 10 स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट 1 यूनिट को। तो ये ग्राफ बना लें जल्दी से, यहाँ पर फिर आपकी जो क्लास है वो ऑफ हो जाएगी। ऑफ कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया है अभी वो समझ में आ ही गया होगा। अल्लाह हाफिज।